होता है सिंथेसिस है। इंग्लिश ग्रामर क्लास 11-12 का है। इंग्लिश ग्रामर है क्लास 11-12 का है और चैप्टर है सिंथेसिस। और ये छठा वीडियो है सिंथेसिस इंग्लिश ग्रामर क्लास 11-12 और ये संश्लेषण मतलब होता है। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण होता है। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण होता है। ये छठा वीडियो है, 6th वीडियो है मेरा। तो इसमें आपको बता रहे हैं हाउ टू सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज ट्रिक के माध्यम से। क्या ट्रिक है? सिंथेसिस मतलब होता है, आपको बता दिए संश्लेषण। ये छठा वीडियो है। तो इसमें बता रहे हैं आपको हाउ टू सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं, ट्रिक क्या है। तो इसमें आपको बता दें, जानकारी दे दें कि वाक्य संश्लेषण का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ना और एक नया वाक्य बनाना। सिंथेसिस मतलब होता है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाना, जबकि इसमें व्याकरण का नियम उपयोग किया गया हो। व्याकरण का नियम सही बनता है। व्याकरण के नियम का उपयोग करके 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके नया वाक्य बनाना। व्याकरण का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना वाक्य संश्लेषण मतलब होता है। सिंथेसिस होता है। तो इसमें सिंथेसिस में पढ़ेंगे हम कि व्याकरण के नियम का प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके नया वाक्य बनाएंगे। और इसके बाद आता है जब वाक्यों को जोड़ते हैं तब इनके अर्थों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। वाक्य को जोड़ दिए तो अर्थ वही होना चाहिए, अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। जिसका पहले जो अर्थ था वही अर्थ होना चाहिए। केवल वाक्य को जोड़ते हैं तो मतलब अर्थ चेंज नहीं होता है। और तीसरा हो गया कि पहले आप वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं, कोई वाक्य को जोड़ना समझ नहीं आता है तो क्या करेंगे आप? वाक्य को जोड़ने को समझ नहीं आता है तो क्या करेंगे आप? वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कर लीजिए। जितने वाक्य दिए गए सबको हिंदी में अनुवाद कर लीजिए और फिर उसको हिंदी में जोड़िए और फिर उसको ट्रांसलेशन कीजिए। ये ट्रिक है। पहले वाक्य को हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो वाक्य दिया गया है जोड़ने के लिए आपको उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। उसका हिंदी में अर्थ पता कीजिए, लिखिए, हिंदी में अर्थ लिखिए। उसके बाद उसको वाक्यों को हिंदी में जोड़िए। उसके बाद उसको ट्रांसलेशन कीजिए अंग्रेजी में। अब इन हिंदी वाक्यों को मतलब ये बता दिए हैं कि जो वाक्य बना है, जोड़ने के बाद जो वाक्य बना है उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए। यही है ट्रिक यही है, मेन ट्रिक यही है कि इसको सबको हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो सेंटेंस दिया गया आपको वाक्य को हिंदी में अनुवाद कीजिए। उसके बाद सबको हिंदी में ही जोड़िए और हिंदी में जोड़ करके फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिए। ये होता है, अच्छी ट्रिक है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप ट्रिक को आजमाइए और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए।